हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। जैसे कि हम भारतीय समाज की बहुत सारी चीज़ें या भारतीय समाज होता क्या है या समाज शास्त्र की हमने जो वीडियो बनाई थी उसी के आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो समाज में चीज़ें चलती हैं या जो समाज में जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो ट्रेडिशन है या जो कंजर्वेटिवनेस है, रूढ़िबद्धता है, वो किस प्रकार से जो नियम और कानून समाज में है वो किस प्रकार से आते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसे आज हमारे पास टॉपिक है मूल्य यानी कि वैल्यू। वैल्यू, देखो वैल्यू एक अमूर्त रूप है। वैल्यू क्या होता है? अमूर्त रूप। अब यहाँ पर तो आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, मूर्त और अमूर्त। बेसिकली जो अमूर्त रूप है वो आपका क्या होता है? इंडिविजुअल होता है या व्यक्तिगत होता है या आपका सामाजिक भी हो सकता है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, यानी कि वो प्रत्यक्ष नहीं होता। वो एक प्रकार की क्या होती है? आपकी आदत होती है। जो मूल्य है वो क्या है? आपका अमूर्त रूप है और वो आपकी क्या है? आदत है। और जो मूल्य है वो कैसे बनते हैं? मूल्य बेसिकली बनते हैं प्रतिमान से। अब प्रतिमान क्या है? प्रतिमान हमारा होता है मूर्त रूप या व्यवहार। जैसे समाज में आपको देखने को मिलता है कि समाज जो दिखाई देता है वो समाज का मूर्त रूप है, जबकि जिसकी हम कल्पना करते हैं किस प्रकार का समाज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो समाज का क्या है? एक अमूर्त रूप है। यानी कि कई बार समाज को हम क्या बोल देते हैं? मूर्त और अमूर्त बोल देते हैं। इसी प्रकार से समाज मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है। अब जो प्रतिमान है, जो मूल्य है, अब मूल्य और प्रतिमान में आप क्या करेंगे? अंतर देखिए। तो बेसिकली जो मूल्य है वो आदत को दिखाता है आपका और अमूर्त रूप है, और जो आपका प्रतिमान है वो आपका क्या है? मूर्त रूप है, और वो बेसिकली किसको दिखाता है? आपके बिहेवियर को दिखाता है, आपके व्यवहार को दिखाता है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, यानी कि वो क्या है? आपका मूर्त रूप है। अब जैसे आप किसी भी प्रकार को ले सकते हैं, जैसे प्रणाम करना। सपोज दैट आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? प्रणाम करना। तो हम प्रणाम कैसे करते हैं? बेसिकली हाथ जोड़ के हम क्या करते हैं? प्रमाण करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जब हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो कुछ व्यक्ति तो चीजों को देखकर क्या करते हैं? इस प्रकार का कार्य करते हैं, या औरों के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार करते हैं, तो वो बेसिकली उस समय पर क्या है? आपका प्रतिमान है। और कुछ लोगों में ये आदत होती है कि किसी को भी नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे तो हाथ जोड़कर या पैर छूकर या सिर झुकाकर इस प्रकार से करते हैं, तो उनकी क्या होती है? आदत होती है। तो उनकी एक मूल्य है, वो उनका वैल्यू है। अब मूल्य किस प्रकार से समाज में चीज़ें बढ़ती हैं, या जो मूल्य होता है, वैल्यू होती है, वो किस प्रकार से हमारा क्या होता है? चीज़ों में हमें छोटे छोटे शब्दों में क्या देखना है? अंतर देखना है। अब जैसे सबसे पहला आता है, हम जब किसी भी परंपरा या ट्रेडिशन को बनाते हैं, किसी भी संस्कृति या कल्चर को हम जब डिफाइन करते हैं या उसको एक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं कि हाँ ये ऐसा जो कल्चर है वो कल्चर में ये ही होना चाहिए, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं, जैसे हमें लगा कि जैसे जो नमस्कार करने का जो वो है कि हाथ जोड़ के हमने क्या करा? प्रणाम करा। अब हमने एक दिन करा, ठीक है, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, इस तरह से, और हमने सर भी झुका लिया। सपोज दैट किसी ने, कोई स्टूडेंट है, उसने गलती कर दी थी। अब वो जब घर गया तो उसने जो प्रणाम करा तो हाथ जोड़ के तो वो डेली करता ही था नॉर्मली, लेकिन उसने उस समय पर क्या था? उसका सर भी झुका हुआ था। तो ये व्यक्तिगत प्रयोग है। तो जब सर तो उसका इसलिए झुका हुआ था कि उसने गलती की थी, लेकिन जब इन हाव भाव को जब व्यक्तिगत प्रयोग किया गया कि हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्या होता है? एक नम्रता का भाव
उत्पन्न हो जाता है मनुष्य के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, उसको फिर प्रयोग में जब ऐसे किसी दूसरे के सामने किया गया तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो गया, थोड़ा भावुक होने लगा, और उसके मन में भी एक अच्छा विचार आया कि हाँ, सामने वाले को जो भी गलती हो या जो भी हो उसको क्षमा कर देना चाहिए, या इस प्रकार की भावनाएं उसके मन में आई हुई, यानी कि ये ठीक है। अब वो ऐसे ही करता गया, तो वो हर बार जब गलती करता था तो वो इसी प्रकार से करता था। अब वो कई बार जब उसकी फिर वो क्या होगी, आदत होगी। आदत होगी तो सभी उसको क्या करने लगे, थोड़ा प्रेम भाव से कर उसको देखने लगे। तो ये क्या था, उसका एक व्यक्तिगत आदत हो गई, और फिर ये आदत उसने फिर ये आदत धीरे धीरे किस में बदल गई, फिर ये सामूहिक आदत होगी। पहले तो वो घर में कर रहा था इन कार्यों को, फिर उसने बाहर भी अप्लाई करने लगे, यानी कि घर से बाहर समाज में भी इन चीजों को क्या करने लगा, अप्लाई करने लगा, हाथ जोड़कर सर झुकाकर। तो लोगों को लगा यार ये जो ट्रेंड है वो ठीक है, यहाँ पैर छूने वाला ले सकते। बेसिकली एक बच्चे ने गलती कर दी थी, वो घर गया तो उसने सोचा कि मैं पैरों में पड़कर क्या कर लूँगा, अपनी माफ़ी मांग लूँगा। उसने बेसिकली जाते साथ वो उसने क्या किया, मम्मी पापा के पैरों में गिरा, और इस तरह से तो फिर जब उसने वो व्यक्तिगत प्रयोग करना शुरू कर दिया कि जो गलती करता था वो हर बार ऐसे ही करता था, तो धीरे धीरे वो चीज़ें समूह में भी आने लगी। तो जब समूह में आई तो समूह ने सोचा कि हाँ यार ये तो ठीक है। अब पता चला कोई सम्मान करे हाथ जोड़ के, कोई खाली सिर झुकाकर आगे को निकल रहा है। तो कई कई बार लगा कि यार पता नहीं चला कि इसने प्रणाम किया है क्या नहीं किया है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, अगर जब वो हाथ जोड़कर सर झुका रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आदत ठीक है। अब हमें पक्का भरोसा हो गया कि ये क्या कर रहा है, हमें प्रणाम कर रहा है, या वो पैर छू रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। अब ये जब वो समूह में गई ये आदत, तो वो क्या होगी, समूह, ये व्यक्तिगत आदत होगी। अब ये चीजें जब आदत में बदली तो वो उसकी अपनी वैल्यू थी, लेकिन वो धीरे धीरे किस में आ गई, प्रतिमान में आ गई। प्रतिमान मतलब व्यवहार में दिखने लगी, व्यवहार में दिखने लगी। तो कई बार लोगों को उस चीज की अपेक्षाएं होने लगी। लोगों को लगा यार आज तो ऐसे ही चला गया, और दिन तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता था या पैर छूता था और सिर भी झुकाता था, आज तो ऐसे ही चला गया। तो जब प्रतिमान तब बनता है तब लोगों को क्या होने लगती है, किसी समूह को या किसी दूसरे व्यक्ति को उस चीज की अपेक्षा होने लगी। अब ये अपेक्षाएं धीरे धीरे किस में बदल जाती है, प्रथा में बदल जाती है। फिर वो प्रथा होगी कि हाँ, जो छोटा होगा या जो हमें किसी को सम्मान देना होगा तो हम हाथ जोड़ के सर झुकाकर सम्मान करेंगे या हम पैर छूकर सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे हाथ जोड़ने वाली जो वो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एक प्रथा हो गई समाज में कि हाँ यार वो जो लड़का करता है या वो जो बच्चा इस प्रकार से करता है वो ठीक है, तो तुम भी ऐसे किया करो। फिर दूसरे व्यक्ति औरों को भी सलाह दे रहे हैं, तीसरा व्यक्ति औरों को सलाह दे रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, एक प्रथा होगी। प्रथा हो गई तो वो प्रथा धीरे धीरे किस में बदल जाती है, संस्था में बदल जाती है। और संस्था में बदलने के बाद में लोगों को उपेक्षाएं होने लगती हैं कि हाँ यार, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे लगता है कि सामने वाला आएगा मेरे पैर छूगा या मेरे हाथ जोड़ कर प्रणाम करेगा, इस प्रकार की उसे उपेक्षाएं होने लगती हैं। और समाज इस प्रकार की चीजों को क्या दे देता है, फिर अथॉरिटी दे देता है, स्वीकृति दे देता है, और औरों से भी कहते हैं वो कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें जब लोग उसमें आती हैं, तो अब जब मॉडर्निटी की हम तरफ गए तो लोग गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून से काम चला देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुराने, अब जो नए स्वभाव के बच्चे हैं जो जिनको सिखाया जा रहा है उन्हें तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून अच्छा लगता है, लेकिन जो उस समय के व्यक्ति थे उनको वो क्या लगेगा, बुरा लगेगा, और वे दबाव डाल लेंगे उस पर कि नहीं, ये गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून क्या होता है, आप पैर छू के नमस्ते क्या करो, हाथ जोड़ के नमस्ते क्या करो, सर झुका के नमस्ते क्या करो, इस प्रकार से आपको सम्मान देना चाहिए, इस प्रकार से। यानी कि वो क्या डालने लगेंगे, अब दबाव डालने लगेंगे दूसरे पर। और जब इस प्रकार के प्रतिमानों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं हम, तो ये चीजें किसका रूप ले लेती हैं, रूढ़िवादिता का। रूढ़िवादिता यानी कि कंजर्वेटिवनेस, यानी कि जो परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं तो उनको हम क्या करते हैं, फिर फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं कि हाँ वो तरीका ही ठीक था, इस प्रकार से। तो वो फिर धीरे धीरे किस में बदल जाती है, रूढ़िवादिता में। रूढ़िवादिता में कैसे बदलेगी,
जब सामने वाले व्यक्ति का जो सम्मान करने का तरीका है वो पैर छू के या हाथ जोड़ के करने का नहीं है, उसे बेइज्जती दिखाई दे रही है उसमें। वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर कह के सम्मान से सम्मान करना चाहता है। तो उस समय पर पता चला आप जबरदस्ती अगर जो पैर छुआ रहे हैं या ये सम्मान होता है क्या, आपने उसको दंड दिया, पनिशमेंट दिया, आप स्कूल में आपने उसको पनिशमेंट दे दिया, तो ये चीजें किस में बदल गई आपकी, रूढ़िवादिता में बदल। और धीरे धीरे रूढ़िवादिता में बदलने के बाद में ये किस में बदल जाती है, संस्था में बदल जाती है। और संस्था, इस बात संस्था मतलब जो इंस्टीट्यूशन होता है, और वहां पर नियम के तौर पर ये कार्य करते हैं, और इस बात को स्वीकृति भी दी जाती है कि हाथ जोड़ के ही नमस्कार करना चाहिए या पैर छू के नमस्कार करना चाहिए, या सम्मान से रिलेटिव जो भी चीजें हैं वो इस प्रकार से करनी चाहिए। और ये धीरे धीरे एक समाज में क्या बन जाता है, एक कानून के तौर पर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इस प्रकार से समाज में वैल्यू या प्रतिमानों का क्या होता है, निर्धारण समाज में इस प्रकार से परंपराओं का निर्माण हो जाता है। और यही परंपराएं कई बार जब ये किसी अलग थॉट में चली जाती हैं तो ये किसका रूप ले लेती हैं, रूढ़िवादिता का। अब सपोज दैट जैसे सती प्रथा है, तो सती प्रथा का मतलब था कि जो भी किसी का अगर जो हस्बैंड क्या हो जाता था कि डेथ हो जाती थी, तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी उसके साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस पे ये क्या थी, सती प्रथा थी। लेकिन उस समय पे ये इसलिए ठीक थी क्योंकि वो जो लड़की होती थी जिसका जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गया है, तो वो लड़की आजीवन वियोग में ही रहती थी, उदास, बहुत ज्यादा वियोग में, और वो एक प्रकार से एक मृत के समान ही होती थी। सपोज दैट कि उसे कुछ क्या, उसे ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना नहाने का, कुछ नहीं। वो बिल्कुल एक वैराग्य की स्थिति में है और बहुत ज्यादा क्या है, विलाप की स्थिति में, बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहे हैं। तो इस बात को सोच के कि आजीवन ऐसे ही रहेगी या आजीवन क्या करेगी, अपना विलाप में रहेगी, तो इससे तो इसका भी मर जाना ही क्या है, उचित है। तो इसको धीरे धीरे क्या करा, व्यक्तिगत प्रयोग में लाए, फिर इसको आदत बना ली, फिर इसको सामूहिक आदत बना ली। ठीक है नहीं, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोग, किसी लेडीज ने ऐसा किया होगा कि मैं नहीं रह सकती इस प्रकार से कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उसने कहा कि मैं भी क्या हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। तो उसका वो व्यक्तिगत प्रयोग था, लोगों को लगा हाँ यार ये तो ठीक है। अब उसकी देखा देख किसी और व्यक्ति ने भी किया, तो ये आदत सी होगी। अब जब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तीसरे व्यक्ति में इस तरह से हुआ, तो ये क्या होगी, एक सामूहिक आदत होगी। तो इसको अब जो किसी अलग व्यक्ति का या किसी भी अलग व्यक्ति की डेथ होती थी, तो उसकी पत्नी को भी से भी लोग क्या करते थे, उपेक्षा करते थे कि इसको भी क्या हो जाना चाहिए, इसके साथ में सती हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे इस प्रथा को समाज ने क्या दे दिया, स्वीकृति दे दी और अपेक्षाएं की जाने लगी। और अब जब तक तो ठीक था, जब तक वे जो लेडीज थी स्वेच्छा से अपने अपने दाह संस्कार अपने हस्बैंड के साथ में कर रही थी, तब तक तो वो क्या था, ठीक था। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी थी कि जब शिक्षा का विकास हुआ, उनको लगा कि कोई नहीं, अगर जो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो जैसे अगर जो जब जेंट्स शादी कर सकता है उसकी वाइफ की मृत्यु होने के बाद, तो वाइफ भी क्या कर सकती है, शादियां कर सकती है। कुछ लोगों में इस प्रकार की भावनाएं या क्रांति आई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो लोक समाज था उसने क्या डाला, उस पर प्रेशर डाला, दबाव डाला। अब किसी का मान लो हस्बैंड एक्सपायर हो गया होगा और उस लेडीज ने क्या कर दिया होगा, मना कर दिया होगा कि मैं तो अपने आप को नहीं जलाऊंगी इसके साथ में। तो लोगों ने उस पर दबाव डाला होगा, जबरदस्ती इसको क्या कर दिया होगा, जला दिया होगा। तो ये चीजें जब चीजें प्रेशराइज हो जाती हैं, दबाव में आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक रूढ़िवादिता का रूप ले लेती है या एक वो कंजर्वेटिवनेस का रूप ले लेती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये चीजें जब दबाव में आ जाती है तो फिर ये एक संस्था के रूप में, समाज में परंपराओं के रूप में चलनी शुरू हो जाती है, इंस्टीट्यूशन हो जाती है।
एक प्रकार का नियम या कानून का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में जो बहुत सारी परंपराएं हैं, ठीक है, तब तक वो ठीक है, तब तक आप उससे क्या नहीं कर रहे, अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तब तक उस प्रकार की प्रथा को, संस्था को आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या उस प्रथा की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक है। और जब आप उसको क्या करने लगेंगे, दबाव डालने लगेंगे, तो वो किसका रूप ले लेगी, रूढ़िवादिता का रूप ले लेगी। ठीक है, और धीरे धीरे वो संस्था का रूप ले लेगी और एक समाज में क्या होगी, वो प्रथा के रूप में या चलन के रूप में, कानून के तौर पर लागू हो जाती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की घटना है, उसने अपने पुत्र को भी जलाने के लिए या दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा था। उसने उससे भी क्या लिया था, उस समय पर कुछ धन जाता था शमशान में जो व्यक्ति रहता था, क्योंकि हरिश्चंद्र को क्या कर लिया गया था, खरीद लिया गया था। और जब खरीद लिया गया था तो वो किसी दूसरे के अधीन कार्य कर रहा था। तो उस समय पर जो उसका कर्तव्य था वो ये था कि मैं उसके अधीन हूँ तो उसके अनुसार ही कार्य करूँगा। अब ये मेरे पुत्रिया वो नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, तो मुझे जो कार्य है वो करना ही है। तो इस प्रकार से उसने, तो ये उसकी ईमानदारी थी कि उसने खुद अपने बीवी से भी इस प्रकार का क्या लिया था, मतलब धन लिया, तभी उसने उसको दाह संस्कार की अनुमति दी। तो ये उसकी क्या थी, ईमानदारी थी। तो ईमानदारी को भी लेकर कई बार क्या होता है, जब तक व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है, तो अगर जो उस पर तुम प्रेशराइज कर रहे हो तो फिर वो रूढ़िवादिता है, वो फिर कर तो रहा है कार्य को, लेकिन उसकी स्वीकृति खुद की नहीं है। और जब खुद की स्वीकृति नहीं होती तो ईमानदारी में ही ईमानदारी होती है, फिर वो सत्यनिष्ठा में नहीं बदल सकती, वो इंटीग्रिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में परंपराएं या आपका क्या होता है, आपकी प्रथाएं चलती हैं, और वही प्रथाएं चलते चलते क्या हो जाती हैं, रूढ़िवादिता का रूप ले लेती हैं, कानून का रूप ले लेती हैं। या आपका स्टेप बाय स्टेप प्रतिमान या मूल्यों का निर्धारण समाज में किया जाता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप स्क्रीन के साथ साथ और मेरी जो मैंने बातें बताई उनके साथ साथ चलेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। थैंक यू।